नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां श्री राम नगरिया एक प्राचीनात्मक मेला जो कि प्रतिवर्ष लगता है। इस मेले की जानकारी दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वर दास जी महाराज से मिली। उन्होंने बताया ये मेला एक बहुत ही पुराना मेला है और धीरे धीरे बढ़ता रहा और अब एक विख्यात मेला हो गया है, जिसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और झुग्गी झोपड़ी राउटियां लगाकर कल्पवास करते हैं। वहीं इस विषय पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं और यहाँ पर पैटून जो पुल भी बना हुआ है, इनसे आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि इस पैटून के पुल के बनने से इन्हें क्या लाभ होता है। क्या नाम है आपका? दीपू है हमारा नाम, जो रहने वाले का। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पर जब आते हैं राम नगरिया का मेला प्रतिवर्ष लगता है जी, आप आते हैं तो यहाँ पर जो हर समय किस प्रकार की जो प्रशासन की तरफ व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं और कैसे आप सहज महसूस करते हैं? इसे पैटून के पुल से बनने से आपको क्या सुविधा है? नहीं, बहुत सुविधा है। हमारा मतलब कोई लोकल का आदमी आता है ट्रेन से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, पैदल वाला सुविधा है। मान लो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आता है, 10 से 3 किलोमीटर से आता है। जिस वजह से थोड़ी हो जाती है सबसे गंगा जी के घाट पे आने की। हर सुविधा बढ़िया है मोदी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। गंगे मैया की जय। हमारी मौजूदगी इस समय पांचाल घाट पर दुर्वासा ऋषि आश्रम पर है। यहाँ पर हम ईश्वर दास जी महाराज जी से जानकारी करेंगे कि जो यहाँ पर प्रतिवर्ष श्री राम नगरिया मेला हर वर्ष लगता है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये कब से लगना शुरू हुआ, इस बात की जानकारी हम ईश्वर दास जी महाराज जी से लेना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? ईश्वर दास के नाम से जानते हैं। यहाँ समय जो है हमारे राम जी सेवा देते हैं। इसमें यहाँ पर जो राम नगरिया मेला है ये कब से लगना शुरू हुआ और ये कब से इसका प्रचलन कब से हुआ प्रारंभ? मेला तो बहुत प्राचीन है, यद्यपि ये लगभग सन 70 के बाद ही अपने ठीक स्थिति में आया। जब से पुल प्रारंभ हुआ चलना, उसके बाद में अपने स्वरूप में ठीक से हुआ। मेला बहुत प्राचीन है, हमारी सनातन परंपरा रही है। ये माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आप सब होई। यद्यपि वहाँ पर विवेचन तीर्थराज प्रयाग का करते हैं और इस मकर के महीने में माँ गंगा के किनारे सभी कल्पवासी अपना रावटी झोपड़ी लगा करके अपना कल्पवास करते हैं, भजन साधन करते हैं। जिसके कारण जैसे कल्पवास कहते किसको है, सर्वप्रथम हमारे यहाँ आयुर्वेद में कल्प कराते हैं। जो आयुर्वेद के आचार्य वैद्य होते हैं कल्प कराते हैं, तो उसमें किसी एक पदार्थ को लेकर के ही पाकर के ही कहीं तो 1 हफ्ते, कहीं 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने ऐसे करके कल्प होता है। तो उसमें क्या होता है, शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। जो भी छोटे बड़े सब रोग, साध्य कष्ट साध्य रोग, वे सब समन हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब जीव कहीं जंगल में अथवा कहीं तीर्थ में, कहीं नदियों के किनारे रह कर के अपना भजन साधन करते हैं, तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, मलिन जो अंतःकरण है, जो हमारे पूर्व संस्कार हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और पुनः नवीन जीवन उसका यहाँ तक कि प्रारंभ हो जाता है। इसी को कल्पवास कहते हैं। तो सभी संत महात्मा, सभी सदगृहस्थ यहाँ अपना जो है 1 महीने रह करके गंगा स्नान करना, भजन साधन करना, ये सब होता है सनातन में। जैसा कि महंत जी आप ये बताएंगे कि यहाँ पर कहाँ के श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर कल्पवास करते हैं और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं जिससे आप लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार की हर प्रकार की सुविधाएं हैं अथवा नहीं? प्रशासन की तरफ से बढ़िया सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से। अब ये है कि मेला वेला कहीं होता है, थोड़ी बहुत तो व्यवस्था अपने घरों में ही हो जाती है, कोई ऐसा विषय नहीं। और यहाँ पर 4, 6, 10 जिलों से व्यक्ति आते हैं, अपना श्रद्धा से कल्पवास करते हैं।
तो ये हमारे थे ईश्वर दास महाराज जी, जिन्होंने आज हमारे ये बताया कि कहाँ से कब से ये रामनगरिया मेला शुरू हुआ और ये अभी तक ये इतना प्रचलित हो गया है, जहाँ से यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ पर रामनगरिया मेला में आते हैं और पांचाल घाट पर आते हैं और गंगा जी में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। सी न्यूज भारत, आदेश शर्मा, फरुखाबाद। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।